चलिए देखो बच्चों, तो जैसे अपनी एक्सरसाइज ये टॉपिक जो है अपना तीसरा स्टार्ट होना है। यहाँ पे टॉपिक का नाम अपना लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। तो सभी बच्चे सबसे पहले इस टॉपिक की थीम को आज हम जो है समझाते हैं, टॉपिक समझते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज कल से अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि जैसे हमने ये तल में कार्तीय तल में दो अक्षें बना दी। एक्स अक्ष है तो एक एक्स अक्ष की ऋण दिशा हो गई, ये वाई अक्ष है अपनी, एक्स अक्ष लिख सकते हैं अपन, इसे वाई अक्ष लिख सकते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, और वाई अक्ष है, वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो इसमें अपन देखेंगे कि ये दोनों अक्षें समतल को चार भागों में बांट देती हैं। ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, ये थर्ड भाग और ये चौथा भाग। तो इसे अपन प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे अपन तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे अपन चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। तो अपन देखेंगे कि अगर कभी भी बात बिंदु की जाए तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ सभी को बता दें, पॉइंट कोई भी निकालना हो, हमें बिंदु निकालना हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है भुज कॉमा कोटि। निर्देशांक कितना होता है? भुज कॉमा कोटि। भुज को अपन x कहते हैं, कोटि को अपन y बोलते हैं। तो अगर निर्देशांक लिखा जाए तो अपन कह सकते हैं x कॉमा y। तो इसके लिए सबसे पहले हम चतुर्थांशों में पॉइंटों के लिए, बिंदुओं के लिए चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में अपन देखेंगे कि जो x अक्ष है उसका कौन सा भाग आ रहा है? प्लस वाला। तो बिंदु जब भी लिखते हैं तो पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं फिर y वाला। तो x वाले का चिन्ह प्लस हो गया, कॉमा y अक्ष यहाँ भी प्लस में है। तो अपन देखेंगे पहले चतुर्थांश में x अक्ष का भी प्लस भाग है और y अक्ष का भी प्लस भाग है। तो पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होंगे उनका चिन्ह होगा प्लस कॉमा प्लस। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। तो द्वितीय चतुर्थांश में सबसे पहले x का देखा जाता है। तो x जो है ऋणात्मक अक्ष है तो माइनस लेंगे चिन्ह, और y अक्ष में प्लस में लेंगे। तो ये अपना माइनस कॉमा प्लस हो गया। तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात कर दें तो यहाँ x माइनस में है और यहाँ x जो है y जो है माइनस में है। तो तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस कॉमा माइनस हो गया। और चौथे चतुर्थांश की अगर हम बात कर दें तो x अक्ष प्लस में है और y अक्ष माइनस में है। तो चतुर्थांश के चारों भागों के चिन्ह अपन को पता चल गए। प्रथम में प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस, तृतीय में माइनस कॉमा माइनस और चौथे चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस अपना जो है चिन्ह रहेगा। अब थोड़ी हम बात कर दें बिंदु की। जैसे हम यहाँ थोड़ी सभी को समझा दें, जैसे कोई एक बिंदु हमने लिख दिया 3,5, और अगर हम इसमें कहें किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर हमें किसी भी बिंदु की स्थिति पूछ ली जाए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो अपन सबसे पहले उस बिंदु के लिए चिन्ह चेक कर लेंगे। जैसे 3 है तो 3 प्लस में है, x का मान भी प्लस में है, y का मान भी प्लस में है। तो पता चल गया कि इस बिंदु के चिन्ह हो गए प्लस कॉमा प्लस। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो चिन्ह की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है और किस चतुर्थांश में स्थित नहीं है। बड़ी आसानी से इनकी जो है जानकारी अपन दे सकते हैं। अब थोड़ी हम एक काम और करते हैं, यहाँ बताते हैं कि जैसे कोई बिंदु लिख के आ जाए 7,0, ये बिंदु अपना लिखा है। अब ये पूछा जाए कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो अगर किसी भी बिंदु में भुज और कोटि अर्थात x और y दोनों के मान दिए गए हों, 0 ना हो, x y में से कोई भी पद 0 ना हो, तो वो बिंदु अक्ष पर स्थित नहीं होता है, चतुर्थांशों में स्थित होता है। और अगर x और y में से कोई भी एक भुज या कोटि में से किसी एक का मान 0 है, जैसे अपन इसमें देखेंगे कि x का मान तो 7 है, y का मान अपन को दिख रहा है 0 है। तो यदि x y में से कोई भी एक पद 0 है तो अपन कहेंगे कि वो बिंदु चतुर्थांश में स्थित न हो के x मतलब अक्षों पर स्थित होगा। तो यहाँ अपन देखेंगे कि इसमें अपन को दिख रहा है बिंदु 7,0 दिया गया है,
x का मान 7 है, y का मान नहीं है। तो y का मान यदि 0 है तो ये बिंदु कौन सी अक्ष पर स्थित होगा? फिर x अक्ष पर स्थित होगा। कौन सी दिशा में होगा? धन दिशा। प्लस में 7 है तो ये धन दिशा हो गई अपनी। अगर -7 लगा होता है तो अपनी x अक्ष तो होगी लेकिन ऋण दिशा होती। तो अपन कह सकते हैं कि x अक्ष की धन दिशा में बिंदु स्थित है। तो इस प्रकार अपन जो है किसी भी बिंदुओं की स्थिति बड़ी आसानी से चतुर्थांश में सभी बच्चे जो है समझ सकते हैं, बिंदुओं की स्थिति को दर्शा सकते हैं।